मम्मी मेरा मन कर रहा था आज पिक्चर देखने का शाहरुख खान की। मेरे बच्चे ने कहा, ओके। तो बोली तुम्हें पता था? आज बोले नहीं मुझे क्या पता था। आज मेरा मन था शाहरुख खान की यही वाली पिक्चर देखने का तो मैंने लगा लिया। नहीं देखना तुमको क्या? नहीं देखना आपको क्या? बोले नहीं, 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 नहीं चलने दो, चलने दो, चलने दो। बहुत देरी तक ये इसी पे होता रहा। फिर हुँ, मुझे रियलाइज़ किया कि बगल में ही वहीं रखा हुआ था फ्लावर मेरा, तो बोला हाँ, आई कांट सी एनी वन ऑफ देम। ओके। मुझे जाना होता है, पड़ेगा। कितना बार हमारे घर में ही कुछ होती है और हमें वो ध्यान, हाँ, माने हम उस पर आई यूज्ड ध्यान टू ही नहीं दिए क्लीन इट। आज तक। मैं एवरी संडेज़ उसको साफ भी करती हूँ, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि ये वही वाला फ्लावर है। इतना सुंदर कल लग रहा था देखने में मुझे, हुँ, कि मैं क्या बताऊँ। करीना वो जी ने तो मुझे मेरा बॉर्नविले ही दिखा दिया। हुँ, प्रतिभा आई नहीं है, प्रतिभा को बोलेंगे कि रजनी जी का फ़ोटो भेजे, उसको भेज भेजे, दो। हाँ। हुँ। ओके, हाँ, तो वर्षा जी आज आपकी बारी है ना बात करने की। बिल्कुल। आप बताइए आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? मेरे को ज़िंदगी में जो चाहिए सब मिल रहा है अभी तक। नहीं, आप ये सब मत बोलोगे मुझे शांति चाहिए, नहीं, 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 परिवार मेरे की को खुशी मिल रहा है, चाहिए। शांति-वांति नहीं, मेरे को मैं अपना स्टोरी बताती हूँ आपको। मैं अच्छा, लास्ट ईयर ये बुक पढ़ी थी, ओके, तब मेरे को इसका एक्चुअली डेप्थ नहीं पता था, जो डेप्थ आपने समझाया मेरे को। मैंने बस पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद कोई चीज़ चाहिए ना, मैं स्टोरी अपने क्या बोले, दिमाग में उसकी एक स्टोरी बनाती थी मैं, कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, और यू वोंट बिलीव कि मेरा हर एक चीज़ पूरा होता है। मैं सोचती थी ये क्यों हो रहा अरे है? वाह! लेकिन आफ्टर रीडिंग दिस बुक अब समझ में आया कि वो क्यों। वेरी गुड, सी यू आर सो ब्लेस्ड, वेरी यस। नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। मतलब हम लोग तो मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। दीदी तो बहुत बड़ी बॉडी चैलेंज से निकली है ना बाहर। हाँ, अच्छा, हाँ, ओके। दो चलो वो साल चला पहले। गया, इट इज़ फिनिश्ड। हाँ, अब उसके बारे में बात ही नहीं यस, आई करेंगे डोंट जिस थिंक चलने आल्सो। के लिए। और हाँ, ये साल भर इसने मेरे को इतना, बुक ने मेरे को कुछ दिया, मेरे को नहीं पता वो कैसे आ रहा था। मैं हमेशा ही सोचती ये क्यों हो रहा है बस, लेकिन मैं अपने दिमाग में स्टोरी ज़रूर बनाती थी। लेकिन ओ अब रियलाइज़ हुआ आपसे मिलने के बाद कि ये सब बुक का कमाल है। ओके, वेरी और गुड। बहुत चेंजेस, हाँ, लास्ट 1 ईयर में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अपने आप को खड़ा कर पाई हूँ। मैं अरे इनके वाह! ऑफ़िस में काम कर पाती हूँ। अच्छा, मतलब लॉट्स ऑफ चेंजेस। आप हेल्प करते हो उनके काम में? हाँ, मैं इनको हेल्प करती हूँ। वेरी गुड। और फाइनेंशियली मैं अपना भी हैम्पर्स का काम मैंने ऐसे ही शौकिया स्टार्ट किया था, वो बहुत अच्छा, अच्छा जा रहा है। मतलब सो गुड रिस्पॉन्स कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। वेरी गुड। मतलब आपके अंदर से ना वो एक ठो वाइब्रेशन आती है। आई थिंक सभी फील कर सकते हैं, है ना? एक वाइब्रेशन आती है पॉजिटिविटी की। कल जो हमने पढ़ा था ना वो पीछे का ऑरा, तो वो हम्म। आपका समझ में आता है कि हाँ वो बड़ा है, थोड़ा बड़ा वाला ऑरा है। थैंक यू फॉर आज दैट। आज आपने बात की तो कितना अच्छा लग रहा है हम लोग को आपकी बात सुनकर। थैंक यू। बहुत इंस्पिरेशन मिलता है ऐसे-ऐसे लोगों से। यस। और मेरी मेंटर तो है उषा आंटी, आप उनसे पूछिए, वो मेरे को ओह! हर समय हेल्प करते रहती है। मेरा कुछ भी ओके, प्रॉब्लम होता है, जस्ट डायल हर, ये ऐसे ओके। कैसे होगा? हाँ, उनका ऑरा तो शायद पता हाँ, नहीं इस एकदम शी कंप्यूटर इज़, में भी नहीं समाएगा इतना हाँ, बड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। और दीदी के बाद से हम लोग भी उनको जान गए हैं। वेरी नाइस। तो मतलब आप लोग परमानेंट ही वहीं पे रहते हो नलहट्टी यस, में ही? हाँ, नलिनी। अच्छा, ओके। कलकत्ता आना जाना होता रहता है क्या? कलकत्ता भी, हाँ, आना-जाना होता है, वहाँ भी अपना घर है, ओके, तो होता है आना-जाना। वेरी गुड। यस, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, जो अभी तक आए हैं। गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून। और हम सब ने देखा कितनी छोटी छोटी चीजें जिनको हम लव करते हैं, हम कितना जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। छोटी छोटी चीजें जिनको हमने मुझे भी मतलब। कुछ बोलना है। हाँ करीना, अरे बोलो बोलो। मेरे साथ भी हुआ कल। क्या कल हुआ? आप बोल रहे थे ना, कुछ सोचो सोचो, फास्ट थिंक हाँ, लिखो। मैंने लिखा नहीं था, बस सोचा था कि ओके, जैसे मुझे एक श्याम बाबा का कीर्तन का बड़ा शौक है, तो मैं सोच रही कि मुझे करना है, करवाना है, कभी हुआ तो मुझे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि उसका फोन आया कि वो बर्थडे है, मुझे भी पता है बर्थडे है, लेकिन उसके साथ श्याम बाबा का कीर्तन है। अच्छा, तो वेरी मुझे गुड, लगा कि कल ही मैंने एकदम माइंड में सोचा कि मुझे है ना श्याम बाबा का कीर्तन चाहिए, कीर्तन चाहिए। वेरी किसके गुड। यहाँ है कीर्तन?
और कल मेरा सेंटर में भी, डायग्नोस्टिक सेंटर में भी हुआ कि वहाँ के कंप्यूटर से ना वो पेमेंट नहीं हो रहा था, वो वायरस अच्छा एंटीवायरस करोगे तब भी होगा। मेरे अच्छा मैनेजर अपना लैपटॉप से किया, उसका भी डिनाई मार दिया। तो मेरे हस्बैंड बोले तुम अपना लैपटॉप से देखो ना, अगर हो जाए, नहीं तो लाइसेंस अप्रूव नहीं होगा हॉस्पिटल का। हम्म तो मेरा माइंड में था मेरा लैपटॉप से होगा, जिसमें मेरा लैपटॉप में था ही नहीं एंटीवायरस। मेरा मन में मेरा लैपटॉप से होगा, मेरा लैपटॉप से होगा, और सच में हो गया। वेरी गुड, वाओ, ग्रेट। मतलब करीना जी ने तो मैजिक बुक की भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि हाँ कैसे हम मैजिक से, बस वो लेकिन माइंड में बस हाँ पॉजिटिव गुड था कि फीलिंग, होगा हाँ होगा एंड होगा पॉजिटिविटी होगा। दिया, एंड दैट इज व्हाट इज इट्स ऑल अबाउट। वेरी नाइस, ग्रेट। तो हम लोग सब मतलब कुछ ना कुछ देख रहे हैं ना। उस दिन जो हमने बात की थी ना कि फाइल डाउनलोडिंग वाली, कि बड़ी फाइल को डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगती है। तो ये जो हमने छोटी छोटी चीजें हम देख रहे हैं ना कि हम सोचते हैं और हो जाती है, दीज आर ऑल हमारी ये छोटे छोटी फाइल्स है, जिनको हम मैंने क्लिक करते हैं और वो डाउनलोड हो जाती है, मे बी 5 मिनट 10 मिनट। अब जो हमारे बड़े सपने हैं उनको मे बी 1 घंटा 2 घंटा, और जो और बड़े सपने हैं मे बी 3 घंटे 4 घंटे। तो जितनी बड़ी फाइल उतना ज्यादा टाइम लगता है उन्हें अट्रैक्ट करने, उन्हें डाउनलोड करने में। जितना बड़ा सपना उतना, लेकिन वो हो जरूर जाती है। ठीक है, उस पे वो कंसिस्टेंटली उस पे बस बिलीफ रखना होता है, पॉजिटिविटी देनी होती है, और वो डाउनलोड जरूर हो जाती है। यस प्रतिभा, हाय। रजनी जी को वो फोटो दिखाओ भाई, वो फ्रूट्स की। ठीक है, अब तुम जब भी तुम्हें दिखाई दे तुम उसकी फोटो ले लेना। पक्का। वो फिर उसका मेरे को पता करना पड़ेगा सीजन है भी कि नहीं है। सीजन अच्छा ठीक है, सीजन है। मुझे भी कुछ शेयर करना है। हाँ ज्योति। ओ, कितने दिन बाद दिखी है ज्योति? I miss you all. वी ऑल मिस्ड यू। मैं हैदराबाद से गोवा जाने का प्लान था, बट मम्मा को नहीं, पापा को नहीं बोला हुआ था। टिकट मैंने करवा ली थी। तो कल जब भैया इधर बोले, उन्होंने भाईजी ने कि मेरे संग जा रही है, ऐसे थोड़ा थोड़ा झूठ बोले, क्योंकि पापा बहुत गुस्सा करते हैं मेरे। पापा मम्मी थे कि हैदराबाद रहने दो। मैंने से बात तुम्हारी सुन के आवाज नहीं आ मैं रही से ज्योति। मैजिकल डस्ट कर रही हूँ पापा पे पूरा, कि एकदम गुस्सा नहीं कर। मेरे पापा बहुत गुस्सा करते हैं। ज्योति तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। जैसे इसने बोला ना पापा बहुत गुस्सा करते हैं, नेटवर्क चला गया इसका। नेगेटिव। यस, वो हमें तुम्हें नेगेटिव माने भगवान बोल रहा है मत बोलो। ज्योति तुम्हारा नेटवर्क चला गया, कहाँ गई वो? आई थिंक हाँ, अब ज्योति तुम्हारा म्यूट है, म्यूट दबाओ। हाँ तुम्हारा अभी ठीक है? नेटवर्क चला गया, हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो पापा कैसे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा, कि नहीं भेजेंगे ज्योति एंड ऑल, कभी भेजे नहीं है मार बोल के। खाओगी तुम, पिटाई खाना है? नहीं, मैं बता रही हूँ। नहीं तो बताना है। मैं ऐसे अंदर से, ठीक है, मैं अंदर से मैजिकल डस्ट कर रही थी कि इस बार पापा बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, मान जाएंगे, बोलेंगे जा ज्योति जी ले अपनी जिंदगी। यू वोंट बिलीव, थोड़ा सा उन्होंने किया, पर दूसरे दिन कुछ भी नहीं, एक बार भी डांटा नहीं, ना ऐसे कुछ भी उन्होंने खाने वाने का कुछ भी नहीं। एंड मैं ऐसे शॉक्ड हूँ। हालांकि वो मैग्निफिशेंट आउटकम मैंने किया था, मैजिकल डस्ट भी बहुत सारा, फिर भी मैं ऐसे शॉक थी कि पापा कुछ नहीं बोले। एंड मतलब मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि होता है। I was like कि मैं क्यों डाउट कर रही हूँ, उनको मालूम है होता है। तो वेरी गुड। इतना, तो मतलब वो जब वो मेरे लिए शॉकिंग था, मैंने मैग्निफिशेंट आउटकम भी किया, मैजिकल डस्ट भी किया, और वैसा हो भी गया। स्टिल आई वाज शॉक्ड कि अरे हो गया कैसे। तो मतलब फिर तो मैं बोली नहीं, अब तो यही करना है सब जगह। ओके, सो नेवर फॉरगेट कि डाउट कभी लाना नहीं है। ठीक है, बिलीव इन मैजिक। जहाँ मैजिक है वहाँ लॉजिक नहीं है। ठीक है, डोंट यूज योर लॉजिक। तो मिरेकल्स, चमत्कार, जादू इसी दुनिया में होते हैं। ठीक है, कोई बोलते हैं ना मिरेकल्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, चमत्कार नहीं होता,
होते हैं, पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये बेकी, हाँ प्रतिभा। कल मम्मी से बात हुई मेरी, हाँ तो मैंने ना मम्मी को सब बात बताई अपनी, हाँ सारा अपने सेशन का, क्या हम करते हैं क्या नहीं करते हैं। हाँ तो मम्मी बोले एक बार तो तुम हरिद्वार गई थी डिटॉक्सिफिकेशन कराने, हाँ। ये तुम्हारे अंदर का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, जो अंदर की गंदगी वो निकलेगा तभी तो प्रेम भरेगा ना उसके अंदर, और तुम्हारे प्रेम अंदर भरने के बाद गंदगी कहाँ है? हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, बोलो अच्छे से और प्रेम भर लेना, सब चीजें निकाल देना अंदर से ही। मैंने अरे कहा कल ही तो हमने सीखा कि हमें खोद खोद के कुछ निकालना ही नहीं है अंदर से। अपने को नहीं, मम्मी बोले कि तुम्हारे अंदर से सब कुछ निकल जाएगा तो फिर प्रेम अंदर अपने आप भर जाएगा, इतना प्रेम भर जाएगा तो कोई उसके लिए जगह ही नहीं रहेगा ना, ओके दैट वे। ग्लास पूरा भर जाएगा। यस, ये तुम्हारा ग्लास पूरा भर जाएगा, जो थोड़ी सी जगह मेरे ख्याल से बाकी है, पूरा भरा हुआ ही है। अच्छा, किसका ग्लास कितना भरा हुआ है ये हम सबको ध्यान देना है। वी हैव टू ऑल फिल आवर ग्लासेस विथ लव। ओके, तो चलो, और कोई बात कि आज हम रीडिंग शुरू करें? किसी को और कुछ बात है? अदरवाइज विल स्टार्ट द रीडिंग टुडे। मेरे को पूछना है, किसने बोला? ये विश हाँ, लिस्ट, विनीता। विश लिस्ट में जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसा हो जाए ये नहीं लिखना है ना, आपको ऐसा ऐसे हो लिखना रहा है जैसे हो चुका है। हो चुका है वैसे। हाँ, अभी जैसे मैंने अभी इस पावर बुक में नहीं आता है कि कैसे लिखना होता है ड्रीम्स, वो बाद में, अगर अभी आप खाली ड्रीम्स लिख भी रहे हो ना, वो भी बहुत है, ठीक है। अगर आपको अभी सही तरीका नहीं आता है कि हो जाए क्या, या तो मतलब आपको जैसे सपोज जैसे लक्ष्य आप चाहते हो कि पास हो जाए ना हाँ हर सीए में, हाँ तो आपको ये नहीं लिखना है कि मैं चाहती हूँ कि लक्ष्य सीए में क्लियर हो जाए, क्लियर कर ले। आपको हाँ। लिखना है कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि लक्ष्य ने सीए क्लियर कर लिया है, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज योर ड्रीम। विश लिस्ट में मतलब सब ऐसे ही लिखना है कि हो चुका है, ऐसे ही, यस। ओके। yes. फिर चेंज करना पड़ेगा तो वो जो पहले लिखे थे विश लिस्ट में तो हो जाए हाँ, ऐसे तो करके चेंज लिखे कर थे। लीजिए। हाँ, और भी ठीक है। किसी ने अगर ऐसे लिखा है तो हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिखना है एज इफ वो हो चुकी है हमारे साथ। वो याद ही नहीं रहता, अभी भी कुछ ऐसे मतलब कुछ भी बोलते तो ऐसे ही लगता कि हो जाए, ऐसे हाँ, याद नहीं आता है। अगर हम जैसे फ्यूचर में रहते हैं ना कि ये चीज हो जाए, ये हो जाए, तो वो चीज फ्यूचर में ही रहेगी, ठीक है। मतलब आप वो चीज को हमने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया है, तो वो तो हमें चाहिए ना, वो तो प्रेजेंट में चाहिए हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग ऑलवेज उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। ठीक है। अगर जैसे कुछ भी मुझे जल्दी ही ये चाहिए, तो वो जल्दी मतलब जब आप फ्यूचर में छोड़ दिया, ठीक है, तो हाँ। जल्दी ही नहीं, मेरे पास ये है। पूरा विजुअलाइज चेंज करना है। करना पड़ेगा विश लिस्ट, तो सब में ऐसे चाहिए करके ही लिखा अरे है। कोई बात नहीं दीदी, मैंने तो 10-15 बार अपने विश लिस्ट चेंज किए हैं। वही कितना मतलब बार। पूरा हो गया है ऐसे लिखना होगा पूरा। हाँ हाँ, उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है। ओके, तो आज कौन पढ़ना चाहता है जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? मैं पढ़ूं? किसने कहा? हाँ, वर्षा। वर्षा जी, हाँ पढ़िए। हमने यहाँ तक पढ़ा था गिलास वाला जो एग्जाम्पल था, और यहाँ से हम शुरू करेंगे बुरी भावनाओं का प्रतिरोध न ना करें। यस, तो ये जीवन गिलास में वाला एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया था ना? यस, तो बुरी भावनाओं का प्रतिरोध न करें, डोंट ओपोज योर बैड फीलिंग्स, उनका ओपोज न करें। यस, जीवन में हर चीज की एक सटीक जगह है और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल है। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी भी जान नहीं पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय ओहो महसूस करते रहते, क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आप यह नहीं जान पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसा लगता है। दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलता है कि खुशी का एहसास कितना सुखद है। आप कभी भी बुरी
भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते, क्योंकि वे जीवन का हिस्सा है और उनके बिना आपको अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो सकती। आई थिंक ये यदि सभी समझ गए, है ना? अगर अंधेरा नहीं होगा तो प्रकाश की कीमत, हमने रोशनी की कीमत पता ही नहीं चलेगी। अगर सुख ही सुख है, सभी खुश है, तो मतलब हम लोगों को पता कैसे कि सुख होता क्या है? तो आई थिंक दिस एवरीवन नोज कि हर चीज की एक जगह होती है और वो उसकी जगह है, ताकि हमें उसके ऑपोजिट चीजों की वैल्यू पता तो चले। यस। यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं, तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे न सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी होती है, बल्कि आप और ज्यादा नकारात्मक देने लगते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ ले कि बुरी भावनाओं से आपको अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता, इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी भावनाओं की लगाम आपके हाथों में है, आपके हाथ में है। इसलिए यदि कोई बुरी भावना आप पर हावी होती दिख रही है, तो इसकी ऊर्जा को धराशायी कर दे। इसका एक उपाय है चीजों को कम गंभीरता से लेना। यस, 1 मिनट। हाँ, सो हम में से आई थिंक जितने लोग हैं अभी कॉल पर, आई थिंक कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने सभी ने सोचा है, या कभी कभी बीच में सोचते हैं, मैं शायद उतनी अच्छी माँ नहीं हूँ, है ना? शायद मैं उतनी अच्छी बीवी नहीं हूँ, शायद मैं उतनी अच्छी बेटी नहीं हूँ, शायद आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मैं एक अच्छी इंसान ही नहीं हूँ। शायद मतलब हमें अपने लिए, अपने खुद के लिए बैड फीलिंग्स आती है। मे बी आई एम नॉट डूइंग इनफ। आती है कि नहीं आती है? आती है। सबको आती है। तो जब ये ऐसी फीलिंग्स हमें आती है, अगर इफ वी आर फीलिंग बैड अबाउट आवरसेल्व्स, तो मतलब क्या बोले, मतलब ये तो पूरा ही ऑपोजिट हो गया हमारे ड्रीम वर्ल्ड से। उस समय कि मतलब बुरी भावनाएं हमें अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं दे सकती। एकदम दूर चला गया हमारा मनचाहा जीवन। हमारी भावनाओं की लगाम हमारे ही हाथ में है। वी हैव द रेन्स कि हम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में। हमेशा खुद को गिल्टी फील करना, खुद को इंफीरियर फील करना, ऐसा जरूरी नहीं है कि टू बी द बेस्ट मदर, कि सबसे अच्छा ही इंसान बनना है, परफेक्ट पार्टनर बनना है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कुछ गलती हो जाए खुद से भी तो खुद को माफ कर लीजिए। इट्स ओके। अगर हम दूसरों को माफ कर सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं माफ कर सकते? फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव ऑन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी भी बुरी भावनाएं अपना बहुत ज्यादा हावी होने लगे, बहुत ज्यादा एकदम अपने पे कंट्रोल करने लगे, तो उसे धराशायी कर दे। कैसे? कि चीजों को कम गंभीरता से लें। इतना माने इतना सीरियसली लो ही मत हर चीज को। अरे ये हो गया, अरे उसने वो बोल दिया, अरे वो तो उसने तो मुझे बर्थडे विश ही नहीं किया, उसने तो, मैंने तो उसे विश किया था, उसे तो कुछ याद ही नहीं रहता। मतलब हर चीज को इतनी सीरियसली क्यों लेनी है? लेट गो। ओके। यस। हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल है। चार्ल्स हानेल 1866-1949 नव विचारवादी लेखक। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं और आपको बेहतरीन चीजें मिलती है। जब आप जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, तो आपको गंभीर चीजें ही मिलती है। आनंद करने और आनंदित होने से ही मनचाहा जीवन मिलता है। जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है, आप थोड़े कम गंभीर हो जाएं, थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं। तो जीवन का असली मजा मतलब आनंद में है। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। हम क्यों दुखी रहते हैं? और पता है, सेलिब्रेट करने के लिए हर चीज, छोटी छोटी चीज है, सेलिब्रेट करिए ना। चाहे क्रिसमस है, बर्थडेज है, एनिवर्सरीज है, किसी और का फ्रेंड का बर्थडे है,
कोई भी ऐसी चीज है, सेलिब्रेट। और पता है, सेलिब्रेट करने के लिए, पार्टी करने के लिए कोई जरूरी नहीं है बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने खुद एक अपना क्या बोलेंगे, सपोज मुझे बहुत अच्छा क्या आता है, मुझे बहुत अच्छा पास्ता बनाना आता है। मैंने पास्ता बनाया, एक फ्रेंड के यहाँ चले गए हम लोग सब, उसने कुछ ले आया, उसने कुछ ले आया, म्यूजिक सुना, बातें की, मस्ती किया, हो गया सेलिब्रेशन। अब इसमें पैसे कहाँ लगे? लोग सोचते हैं पार्टी करेंगे, मजा करेंगे, बहुत पैसे लगते हैं, ये सिर्फ पैसे वालों के चोचले हैं, सिर्फ वही लोग मस्ती कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। टू सेलिब्रेट सिर्फ सिर्फ विल माने सिर्फ इच्छा होनी चाहिए कि सेलिब्रेट करना है। थोड़े से थोड़े में भी सेलिब्रेशन हो सकता है, थोड़े से थोड़े में भी, एक चाय के साथ भी सेलिब्रेशन हो सकता है। तो ऑलवेज मौका ढूंढिए सेलिब्रेट करने का, मौका ढूंढिए, आनंद, हैप्पीनेस, जॉय। अकेले रहना, बोर होते रहना, खाली सोचना उसने तो मुझे बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊं, पहले उसका फोन आना चाहिए, अरे अरे, ये सब छोड़ दीजिए। एवरी मोमेंट इज सेलिब्रेशन, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। यस, थोड़े हल्के फुल्के हो जाए, गंभीर मत रहे, बिकम लाइट। यस आशा जी। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा है। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़ों के रूप में करती हूँ। एक है गुस्सैल घोड़ा, एक है नफरत से भरा घोड़ा, दोष मढ़ने वाला घोड़ा, रूठने वाला घोड़ा, भुनभुनाने वाला घोड़ा, चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा या अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़े से भरा पड़ा है। जब भी मैं किसी घटना से निराश होती हूँ तो मैं खुद से कहती हूँ, तुम निराशा के घोड़े पर चढ़ी ही क्यों थी? इसी पल इससे नीचे उतर आओ, क्योंकि यह तुम्हें ज्यादा निराशा की ओर ले जा रहा है और तुम वहां नहीं जाना चाहती हो। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी तो उतर भी सकती हूँ। मैं वाओ, बुरी दिस इज भावनाओं सो को इस ब्यूटीफुल तरह ना, नहीं इतना ब्यूटीफुल है मतलब इतना माने इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर कोई गुस्सा में है ना, उसे बहुत गुस्सा आता है। आज अभी ज्योति ने क्या कहा था, मेरे पापा को बहुत गुस्सा आता है, मेरे पापा को बहुत गुस्सा आता है। अरे पापा को गुस्सा नहीं आता है, वो गुस्से वाले इंसान नहीं है, वो सिर्फ जंगली गुस्से वाले घोड़े पर बैठे हैं। ठीक है, वो सिर्फ अभी गुस्से वाले घोड़े पर बैठे हैं और उनके उतरने भर की देर है। तो अपने अगर उनको बोलते जा रहे हैं, मेरे पापा को बहुत गुस्सा आता है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, मम्मी शायद बोलती है उन्हें बहुत गुस्सा, मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है, तो हम तो उस घोड़े को और चाबुक दे रहे हैं, चलो चलो और फास्ट चलो। बट जरूरत है कि उस घोड़े से उतर जाए। और अगर उस घोड़े पे है, सिर्फ सिर्फ उस घोड़े पे है, उनके अंदर गुस्सा नहीं है, ठीक है, उस घोड़े पे, तो कभी भी खुद भी जैसे बहुत, आज रजनी जी को बहुत नींद आ रही है तो उसे वीडियो ऑफ कर दे, लेकिन वो भी नहीं किए। ठीक है, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी ये वाला चीज कब आया था आप सबको देख सकती है ना नहीं नहीं, मुझे तो 3 लोग दिख रहे हैं बस, अनुजा दिख रही है, वर्षा जी दिख रही है और रजनी जी दिख रही है। अब रजनी जी का बैड लक है कि वो ही दिख रही है मैं बैठते बैठते पसर गई। और थैंक गॉड मुझे नहीं कहा आपने किसी दिन सो रही हो मैं भी सो रही थी। अभी तक आप दिखी नहीं मुझे आपने आज नहीं सोई, आज नहीं सोई एक दिन सो रही थी, 2 दिन सोई बीच में। अच्छा, तो आप लोग बीच बीच में झपकी मार लेते हो ओके, तो आप लोग नींद वाले घोड़े पे सवार हो वही मैं कहने जा रही थी, नींद वाले घोड़े पे उतर गए। उतर जाओ नींद वाले घोड़े पे उतरो, उतर सब जाओ, उतरो। एक्साइटमेंट वाले घोड़े पे बैठ जाते हैं। चलो मैं भी एक्साइटेड हो जाती हूँ थोड़ा। यस सब पानी पी लो थोड़ा सा, अब नींद पानी चली पी जाए। लो, सुपारी खा लो, लो हाँ। सुपारी तो कभी भी ऐसा होना, किसी को भी हम देख रहे हैं वो बहुत गुस्सा कर रहा है, वो बहुत चिड़चिड़ा माने इरिटेटेड हो रहा है, वो बहुत निराश है, वो बहुत, तो वो उस घोड़े पर बैठा है।
ठीक है, बट सेम इज फॉर अस ऑल्सो, सेम इज फॉर अस। तो हमें करना क्या है, अगर मैं बहुत अभी इस समय गुस्सा फील कर रही हूँ या मैं बहुत तो मुझे उसको चाबुक मारकर और स्पीड नहीं बढ़ानी है उसकी, मुझे उससे उतर जाना है। उतरना इज द बेस्ट ऑप्शन। तो मैं बुरी भावनाओं को इस तरह नहीं देखती कि वे मेरा वास्तविक स्वरूप उजागर करती हैं, क्योंकि यह सच नहीं है। बुरी भावनाएं आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। बुरी भावना के एहसास का विकल्प आपने ही चुना है, इसलिए आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे, उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप बुरी भावनाओं की कल्पना जंगली घोड़े के रूप में करते हैं जिस पर आप सवार हैं, तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं को शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। किसी करीबी व्यक्ति की बुरी भावनाओं का आप पर ज्यादा असर नहीं होगा यदि आप उसके बारे में यह कल्पना करेंगे कि वह चिड़चिड़े घोड़े पर सवार है। तब आप उसके चिड़चिड़ेपन का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इसका बुरा मान जाते हैं और उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उसके साथ चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ चुके हैं। यस, तो सभी ने बचपन में वो मेरी गो राउंड में बैठे हैं कि नहीं, जिसमें वो Yes. जानवर ऊपर नीचे होते हैं। मैं बहुत बार बैठी हूँ। तो उसमें अगर हम घोड़े माने हम एकदम शांत अच्छे सुंदर घोड़े पे बैठे हैं और बगल वाला का घोड़ा बिदक रहा है या कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा है, रो रहा है, चिड़चिड़ा है, तो उससे हमें फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। हम तो मजा कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, मस्ती कर हवा रहे आ रही है, मस्ती आ रही है। तो अगर सामने वाला चिड़चिड़े घोड़े पे बैठा है तो बैठा रहने दो। वो उसी के आनंद ले रहा है, उसको उसी में मजा आ रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि हम भी अपनी लाइफ के मेरी गो राउंड में अपने अपने घोड़ों पर बैठे हैं, अपने घोड़े पर ध्यान दे कि वह कैसा है इस वक्त। दूसरे का घोड़ा चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, क्रोधित है, माने जो भी है, इट्स ओके। वो उसका माने उसका वही मनपसंद है। अगर वो हमारा बहुत खास है तो हम उसे उतरने के लिए एनकरेज कर सकते हैं कि उतर जाओ भाई, उतर जाओ, मेरे घोड़े पे आ जाओ, है ना। हम उससे घोड़ा शेयर कर सकते हैं अपना कि मेरा घोड़ा शांत है, उस पर आ जाओ, बट हमें उसके गुस्से वाले घोड़े पर नहीं चढ़ना है। ओके, नासमझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। लाओस लूस लगभग 6वीं सदी ईस्वी पूर्व, ताओवाद के संस्थापक। जीवन में मैं ऐसा करती हूँ, मैं जिसे नहीं चाहती मन उसके में बारे मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं जिसे नहीं चाहती उसके बारे में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ और इस तरह अनचाही चीजों का शक्तिहीन कर देती हूँ। कई बार जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को या दूसरे लोगों को जंगली घोड़ों की सवारी करता देखकर हंस पड़ती हूँ। जब आप हंसते हंसते किसी बुरी भावनाओं को दूर कर दे, तो यह सचमुच बड़ी बात होती है कि आपने अभी अभी अपनी जिंदगी बदल ली है। ठीक है, वो दूसरे का टीवी चल रहा है, हमारी टीवी की रिमोट हमारे हाथ में है। अब दूसरा उसमें हॉरर शो देख रहा है, क्राइम पेट्रोल देख रहा है ना। अब अपने को क्या मतलब? अब अपने उससे प्रभावित होकर बोलेंगे अरे ये चैनल मैं भी अपने में लगा लेती हूँ, हम भी क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं। तो उस मतलब इतना माने इतना ज्यादा उस पे उसका असर खुद पर नहीं लाना है। आप हंसते हंसते किसी भी बुरी भावना को दूर कर सकते हैं। यस। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए खुद को कोसकर उस बुरी भावना की शक्ति ना बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जंगली घोड़े को चाबुक मारकर उसे और उकसा रहे हैं। मुद्दा बुरी भावनाओं से नफरत करना नहीं है, बल्कि सोच विचार कर अच्छी भावनाओं को चुनना है और उन्हें ज्यादा बार चुनना है। जब आप बुरी भावनाओं का प्रतिरोध करते हैं, तो वे बढ़ती है। आप बुरी भावनाओं को जितना ज्यादा नापसंद करते हैं, वे उतनी ही ज्यादा बढ़ती हैं। जीवन में आप किसी चीज का जितना ज्यादा प्रतिरोध करते हैं, वह आपकी ओर उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है।
इसलिए अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आती है तो उनकी रत्ती भर भी परवाह ना करे, उनका जरा भी प्रतिरोध ना करे और इस तरह उनकी सारी शक्तियां निचोड़ ले। तो ये हमने शायद और भी बहुत जगह सुनी होगी। Whatever we resist, that thing persists in our life. जिस जिस चीज का, जिस भावना का, जिस चीज का हम बहुत बहुत ज्यादा प्रतिरोध करते हैं, उन्हें अपोज करते हैं, ठीक है, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज्यादा तेजी से हमारे लाइफ में आ जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें उनको रोकना नहीं है जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, उनसे मतलब नहीं रखना है। हम सिर्फ जिन्हें चाहते हैं, जिन चीजों को प्यार करते हैं, उन्हीं पे फोकस करना है। ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चिकन वाली स्टोरी सबको याद है ना, नो चिकन, नो चिकन, नो चिकन। तो वो मतलब हमें जो नहीं चाहिए, जो हमारी बुरी भावना है, उनको माने वो नहीं करे, विरोध नहीं करते रहे, उनको रोकते नहीं रहे। अरे ये मुझे मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं चाहिए। तो अब गुस्सा ही गुस्सा हमारे पास आते जा रहे हैं। जो चाहिए, मुझे शांति चाहिए। अब मदर टेरेसा को सब जानते हैं ना, मदर टेरेसा को बुलाया गया था कि उन्हें वॉर के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ एक रैली हो रही थी कि माने होता ना एंटी वॉर, युद्ध के खिलाफ। तो उन्हें बुलाया गया कि आप इसमें पार्ट लीजिए, मगर अगर आप बोलेंगी तो बहुत फर्क पड़ेगा सबको, ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी युद्ध के खिलाफ रैली में नहीं जाऊंगी। अगर आपको मुझे बुलाना है तो आप मुझे शांति के लिए जो रैली हो उसमें बुला लीजिएगा, ठीक है। तो युद्ध के खिलाफ उन्हें रैली में जाना ही नहीं था, उन्हें शांति की रैली में जाना था, ठीक है। कुछ भी होता है देश में, कुछ भी होता है उसके खिलाफ रैली रोक नारे लगाएंगे, रैली निकालेंगे, जुलूस करेंगे। जो चाहिए उसके लिए जुलूस निकालिए ना, वो कितनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी हमारी तरफ। हमें जो नहीं चाहिए सिर्फ उसी के लिए हम लड़ते हैं, उसी के लिए आवाज उठाते हैं। नो करप्शन, नो करप्शन, नो करप्शन, भ्रष्टाचार बंद करिए, सिर्फ यही करते हैं। चाहिए क्या, वो तो उसके लिए तो लड़ो, ठीक है। यस, ये पेज हो गई ना? हाँ, शक्ति के बिंदु खत्म हो गया हमारा 5वां चैप्टर, विच वाज भावना और सृजन, फीलिंग्स एंड क्रिएशन। इट वाज वेरी नाइस। और सबसे अच्छा तो मुझे घोड़े वाला ही पार्ट लगा इसमें। तो वो ग्लास वाला पार्ट भी बहुत अच्छा था, वो ऑरा वाला पार्ट भी बहुत अच्छा, इनफैक्ट सभी चीज अच्छा लगा। ओके, लेट्स रिवाइज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबको आज 3 टेकअवेज देने हैं इस चैप्टर से, तो एक बार सब रिवाइज कर लो। जो जो झपकी ले रहे हो, उठ जाओ, उठ जाओ, जागो जागो जागो। रजनी जी को आज बहुत नींद आ, आज आपने क्या लंच किया था बताइए। सराद था घर में, उसी का खाना खाई थी लंच के। ओ बस, कढ़ाई की पूरी, खीर। कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा आराम करना है आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, अगर लगता है ऐसा तो कोई बात नहीं। नहीं, ठीक है। ओके, चलिए वर्षा जी। हाँ, शक्ति के बिंदु। हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहां भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से ज्यादा छोटी है। यस, ये वाला पॉइंट तो सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसे मैं भूल ही चुकी थी। अच्छा हुआ रिवाइज कराने के लिए। पढ़ूं? हाँ। आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना, बस अपनी मनचाही चीज के प्रति प्रेम दें, क्योंकि आपकी मनचाही चीज के सृजन से सारी नकारात्मक अपने आप दूर हट जाएगी।
हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहे जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी न हो जाए जैसे आपका नाम है। अच्छा, ये पॉइंट शायद रीडिंग करते वक्त हमने मिस कर दिया, 7 मिनट वाला। तो जब भी हम विजुअलाइज करते हैं या कल्पना करते हैं अपने मनचाही चीज के लिए, तो या तो मोबाइल में टाइमर लगा लें। मोबाइल सबके पास है, टाइमर लगा लीजिए 7 मिनट्स एग्जैक्ट, ठीक है। उससे ज्यादा हो सकती है बट उससे कम नहीं। तो एकदम एग्जैक्ट टाइमर लगा के उसको कल्पना करना है उस चीज का। अगर विनीता दी को चाहिए उनका बेटा सीए में क्लियर हो जाए, तो उन्हें 7 मिनट का टाइमर लगाना है और एग्जैक्ट मतलब उस पूरा विजुअलाइज करते रहिए कि वह मतलब वो फोन कर रहा है आपको, या आप लोग कंप्यूटर पे देखे हो और आप लोग सब इतने हैप्पी हो, वो तो उछल रहा है, आप लोग विक्ट्री डांस कर रहे हो, कैसे सेलिब्रेट करोगे, किस किस को फोन कर रहे हो। आज उसमें 7 मिनट तो क्या, आई थिंक आधे घंटे तक हम विजुअलाइज कर सकते हैं, इतनी खुशी की बात। तो आप 7 मिनट्स तक एवरी टाइम विजुअलाइज करना है जो भी हमारी मनचाही चीज है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और ऐसा जब तक करें जब तक हमें महसूस माने हमारी इच्छा पूरी ना हो जाए। 1 दिन 2 दिन 3 करते रहें जब तक इच्छा पूरी नहीं हो जाए। यस मतलब जितने ड्रीम्स है उन सब ड्रीम्स को ऐसे ही 7-7 मिनट तक यस यस, मिनिमम 7 मिनट्स मिनिमम। टाइमर लगा लें अपना एकदम 5 मतलब मिनट दिन में 6 एक ही मिनट। बार? हाँ, दिन में मतलब एक बार? आप जितनी बार कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप पावर देंगे। अगर किसी को हाँ एक ही बार जितना बार आप करेंगे उतना ज्यादा उसको पावर मिलता रहेगा। बट अगर आप 3 बार विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास एक बार भी डाउट आ जा रहा है या कुछ आप बिलो द लाइन फीलिंग में जा रहे हो उसके लिए, तो वो पूरा जीरो हो जाएगा। वो 7 मिनट्स का पूरा जीरो इफेक्ट। तो और मे बी जीरो भी नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी हो जाए। तो कीप ऑन डूइंग। यस, हाँ वर्षा जी। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश है। बुरी भावनाओं को हल्का करने उनकी के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़े थे तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं, है ना। अब हम लोग मेरी गो राउंड में जिस घोड़े पर चढ़े थे, हमारी जब मर्जी उस पर से उतर जाओ। अगर हम बैठे ही रहेंगे उस पे तो थोड़ी होगा, वो तो झूला वाला बोलेगा ना उतर जाओ। और नहीं तो वो चॉइस हमारे पास है कि उस पर से उतर जाए। तो हमारे ही हाथ में उसकी लगाम है। यस, आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे तो आपको मिलने वाली चीजें भी शर्तियां बदल जाएंगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है, यही प्रेम का नियम है। यस, थैंक यू सो मच वर्षा जी। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। इस चैप्टर से अगर कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ हैं तो एंड में कर लेंगे। अभी आज पढ़ेंगे जीवन आपका अनुसरण करता है। मतलब हम हमेशा हम क्या बोलते हैं, मुझे लाइफ में ये चीज मिला, मुझे जीवन ने ये चीज दिया, है ना। हमेशा हम ये बोलते हैं कि जिंदगी ने तुम्हें क्या दिया है जिंदगी। बट क्या होता है, हम आगे जा रहे हैं। देखिए अगर ये पिक्चर सबको दिख रही है तो हम आगे जा रहे हैं और हमारा लाइफ, हमारे जो हमारा जीवन है वो हमें सिर्फ फॉलो करता है। इट इज फॉलोइंग अस। जो भी हम अपने लाइफ में हैं आज, वो हमारे कारण है। लाइफ में अलग से कुछ एक लाइफ बोल के कुछ नहीं होता है कि वो दे रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अस। यस, हाँ वर्षा जी पढ़िए। भाग्य संयोग से नहीं बनता है, यह तो आपके चयन से बनता है। विलियम जेनिंग्स ब्रायन, 1860-1925, अमेरिकी नेता। तो चयन माने चॉइस, ठीक है। संयोग माने
कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमारा डेस्टिनी जो है, इट डजंट हैपन बाय चांस। डेस्टिनी डजंट हैपन, इज नॉट बिल्ट बाय चांस, इट हैपन्स ड्यू टू आवर चॉइसेस। जो भी हम चॉइस बनाते हैं, जो भी हम चॉइस करते हैं, अगर हम सुबह उठते हैं, इट इज आवर चॉइस आइदर टू बी हैप्पी और टू बी अनहैप्पी। खुश हो ना खुश हो, संतुष्ट हो ना संतुष्ट हो, ये हमेशा हमारी चॉइस रहती है, हमारा चयन रहता है, उसी से हमारी डेस्टिनी क्रिएट होती है। यस। जीवन आपका अनुसरण करता है। आपको जीवन में जिन चीजों का अनुभव होता है, वे सभी आपके द्वारा दिए विचारों और भावनाओं का परिणाम है। चाहे आपको इस बात का एहसास हो या ना हो, जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता है। यह तो आपके पीछे पीछे चलता है। अपनी तकदीर आपके हाथ में है। आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं, उसी से आपका जीवन तय होता है। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके। जीवन एक कैटलॉग है और इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीजें ही चुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप बुरी चीजों का मूल्यांकन करने और उसकी बुराई करने में ही व्यस्त हैं? अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही बुरे चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों को आप बुरा मानते हैं, उनके बारे में सोचकर आप अपने जीवन के उद्देश्य से दूर भटक गए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य प्रेम करना है। ओके। सो जीवन हमारे सामने हर चीज पेश करता है। ठीक है, यह एक जीवन एक कैटलॉग है। कैटलॉग समझ गए सब? अब कोई टपरवेयर का काम करता है, उसका कैटलॉग होता है ना, उसमें सब क्या प्रोडक्ट्स हैं उसके। अब जैसे हम रेस्टोरेंट गए खाना खाने, मेन्यू आता है ना हमारे पास। अब उसके पास तो सारी चीजें हैं, उसके बाद इंडियन है, चाइनीज है, उसके पास साउथ इंडियन है, डोसा, इडली, रवा, ये सब कुछ है उसके पास। अब हमें चूज करना है कि हमें क्या खाना है। अब हम बोलेंगे कि मुझे तो डोसा बहुत पसंद है, तो एक डोसा ले आइए। इडली भी थोड़ी थोड़ी पसंद है, इडली भी ले आइए। तो ये हम चूज कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी लाइक। लेकिन अब उसके बगल में उसका इंडियन का मेन्यू देखा, ये यहाँ की दाल तो बहुत ही बेकार है, मुझे पक्का मालूम है कि ये समोसा तो एकदम ही ठंडा मिलेगा। तो यहाँ पर हम चूज कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते। ठीक है, हम बार बार, अब वो वेटर खड़ा है हमारा ऑर्डर लेने के लिए, वेटर इज वेटिंग, ऑर्डर दीजिए ऑर्डर दीजिए। और हम जो चाहिए वो तो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हर इतना नॉनवेज, हर इतना सारा नॉनवेज है इस मेन्यू में, मैं वेज कहाँ से ढूंढूं? नॉनवेज, खाली नॉनवेज, इसमें भी लिखा हुआ है रेड डॉट, इसमें भी रेड डॉट है। कैसा रेस्टोरेंट है ये? कैसे लोग हैं यहाँ पे वेज नहीं रख सकते थे? अब वेटर को क्या लग रहा है, लगता है इन्हें नॉनवेज चाहिए, वो नॉनवेज उठा कर ले आते हैं। जो जो हम बोलेंगे, जिस चीज का ऑर्डर देंगे, वही आएगा हमारे पास। आप हमें सिर्फ चूज करना है, इट्स सो इजी। आप डोसा चूज करिए, इडली चूज करिए, जो आपको खाना है आप चूज करिए। वेजिटेरियन बहुत सारे ऑप्शंस है, पर आपका ध्यान उधर क्यों जा रहा है जो आपको नहीं चाहिए, जिसको आप लाइक नहीं करते हो। मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है, मेरे वो दोस्त तो दिन भर खाली चुगली करते रहते हैं, वो ऐसा ये ऐसा, वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्यों ऑर्डर कर रहे हैं उन चीजों का? हमारे सबके पास अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, और भी कितने सारे साइट्स है ना जिनसे हम सामान खरीदते हैं। हम उन्हें खोलते हैं, उसमें कितना सारा आइटम आ जाता है। तो क्या आप उन चीज़ों का ऑर्डर करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, कि आप उनका ऑर्डर करते हैं जो आपको चाहिए? हम उन्हीं चीज़ों का ऑर्डर करते हैं ना, ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, जो हमको चाहिए। हमारे कार्ट में वही चीज़ें एडेड होती हैं। हो सकता है अभी नहीं ले रहे, बाद में लेंगे, लेकिन हम उसे ऐड करते रहते हैं। जो हमें नहीं चाहिए, जिनसे हमें मतलब ही नहीं, जो बहुत ही छोटी, देखो कितनी छोटी फ्रॉक, ऐसे कोई पहनता है? अब हमें वो चाहिए नहीं, तो क्या आप उसे अपने कार्ट में ऐड करोगे? नहीं करोगे। तो हम क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में? हम क्यों उधर अटेंशन दे रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए?
क्योंकि जो जो हम बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोलता है ओ ये इसका ऑर्डर है, दे दो, ये इसका ये ऑर्डर होगा, दे दो। ठीक है, तो वी ऑलवेज वी हैव द चॉइस, वी हैव द ऑप्शन टू चूज, एंड वी हैव टू चूज व्हाट वी वांट इन लाइफ। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, आपको कुछ और चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। जो आपकी पसंद की चीज है हो सकता है उसकी नहीं है, दूसरे की नहीं है। आई मीन सभी चीज है दुनिया में, तो वो ही चूज करना है जो हमें चाहिए। ठीक है, यस। दीदी पेज चेंज। ओ सॉरी, आपके जीवन का उद्देश्य खुशी पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य अपनी प्रिय चीजें चुनना है। आपके जीवन का उद्देश्य अप्रिय चीजों से दूर रहना है, इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दें। यस, अभी आपको गाना जो पसंद होता है वही तो सुनते हैं ना हम। जो गाना हमारा मैंने पसंद ही नहीं है, अजीब सा गाना आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, तो हम तुरंत चेंज कर देते हैं ना गाना। चेंज, हमारे पास ऑप्शन है चेंज। अब अगर हम वो सुन भी रहे हैं गाना और हम रो रहे हैं, उफ कितना बेकार गाना, उफ ये क्यों ऐसे रो रहा है, कितनी बेकार आवाज है, कितना, तो वही वही चैनल तो चलता ही रहेगा। यस, हाँ वर्षा जी। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुनें। जब आप अपने सपनों की कार को किसी सड़क पर जाते देखते हैं, तो इसका मतलब है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सपनों की कार देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती है। यदि उस कार को देखते समय आप उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप इस बात पर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं कि कोई दूसरा आपके सपनों की कार चला रहा है, तो आप उस कार को पाने की संभावनाओं को दूर कर रहे हैं। जीवन में वह कार आपके सामने इसलिए पेश की है ताकि आप उसे चुन सके, और आप प्रेम महसूस करके ही उसे चुनते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। जीवन आपके सामने हर चीज पेश कर रहा है, और अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, हमने पहले भी डिस्कस किया ना शायद, लॉ ऑफ एनवी। हाँ, तो दिस इज अगेन वेरी 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 इम्पोर्टेंट। अगर हमारी टेबल पर मतलब हमारी टेबल पर हमने कुछ और ऑर्डर किया है, हमने शायद साउथ इंडियन ऑर्डर किया है, हमारा ऑर्डर आ रहा है, डोसा आ रहा है, इडली आ रही है, और बगल वाले टेबल पर हमने देखा बहुत बड़ा एकदम चाउमीन का प्लेट है, सिजलर है, चिली पनीर है, मंचूरियन है, और हम देख रहे हैं वाओ ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। लेकिन अब हम क्या करें, अंदर में वेटर ने हमें तो ये पूछा ही नहीं, ये मतलब उसकी टेबल पर इतना अच्छा खाना और हम ये फालतू का इडली डोसा ऑर्डर कर दिए। अरे इतना क्यों अपने दूसरों से चिढ़ रहे हैं, दूसरों से जलन कर रहे हैं, वो आप भी ऑर्डर कर दीजिए। वो उसीलिए उसकी टेबल पर आई है ताकि आप चूज कर सको, ताकि हमें कितना बार ऐसा होता है हमारे साथ भी कि हमें पता ही नहीं शायद कि उस रेस्टोरेंट में क्या चीज अच्छी है, और किसी बगल वाले की टेबल पर जब हम देखते हैं ओ वाओ इतना बड़ा भटूरा, सब तो यही ऑर्डर करेंगे आज, यहाँ का लगता है कि ये स्पेशल डिश होगा, है ना, होता है ना ऐसा। बिल्कुल। तो हमें वो मैं तो इसीलिए दिखाई दी गई है ताकि हम उसका ऑर्डर दे सके, कितनी इसीलिए कितनी बार ऐसे दूसरी जगह जाते हैं तो पहले दूसरे की टेबल पे देखते हैं क्या क्या कौन ज्यादा ऑर्डर किया। अच्छा मोस्टली ऑर्डर पे अगर गार्लिक ब्रेड ऑर्डर है तो यहाँ का गार्लिक ब्रेड अच्छा है, ले लो। यस, उस टेबल पे तुम्हारी नजर जाती है हमारी कि हाँ लोग क्या खा रहे होंगे। अगर जो लोग सभी की टेबल पर है तो मतलब वो तो बहुत ही फेवरेट माने यहाँ की स्पेशलिटी होगी, और किसी किसी के तो वो खुशबू से लगता है वाओ ये सिजलर तो हम भी ऑर्डर करेंगे। तो अगर हमने वो फीलिंग दी वाओ क्या स्मेल आ रही है, लेट्स ऑर्डर दिस ऑल्सो, तो हमने वो अपनी लाइफ में चूज कर लिया, हमने उसका ऑर्डर दे दिया। ठीक है, किसी की गाड़ी देखी वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, आपने उस गाड़ी का ऑर्डर दे दिया अपने लिए। ठीक है, आपने उसे अट्रैक्ट कर ली। और अगर आपके मन में आया काश मेरे पास भी होती, या मेरे पास क्यों नहीं है भगवान आप मुझे कब दोगे,
आप सारी दुनिया में मैं देख रही हूँ सबके सब फरारी चला रहे हैं। अब तो कलकत्ते में भी कितनी फरारी आ गई, कितने जी। पोर्शे आ गए, मेरे पास कब आएगा? तो आप उसको चूज नहीं कर रहे हो, आप उसको दूर भगा रहे हो, बाय बाय कर रहे हो, बाय बाय। सो लाइफ में जो भी चीज हमें दिखती है वो इसलिए गॉड इज शोइंग अस कि ये ऑप्शन आपके लिए आया है। डू यू वांट? क्या आपको चाहिए? तो आप इसे लाइक कर दीजिए। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे हम यही तो करते हैं, लाइक। अगर अच्छी भावना से कर रहे हैं तो वो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी और इंफीरियोरिटी, लैक या कंपेयर, जलन, हल्की सी भी 0.000.1% भी, तो हम उसे दरअसल बाय बाय कर रहे हैं, बाय बाय। सो अगर किसी को भी, जैसे अगर अच्छा कोई, कितना बार होता है ना फेसबुक पर लोग अपने ट्रैवल करते हैं तो वीडियोस डालते हैं, यहाँ गए थे, वहां गए थे। और कितना बार होता है कि वो जगह देख के ना वो मेरे भी सपने में आ जाता है, मेरी भी लिस्ट में आ जाता है। इतना सुंदर, मतलब इतना, व्हाट अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, मैं भी जाऊंगी यहाँ पर। वो हमारा भी सपना बन जाता है। हो सकता है हमने अभी तक वो सोचा ही नहीं था उस बारे में कि ऐसी भी कोई जगह है। तो दूसरे जो भी कर रहे हैं, अगर वो पोस्ट कर रहे हैं, उसको हम लाइक करें, उसको अट्रैक्ट करें, खुश होएं, उसके लिए खुश होएं। ठीक है? यस। मान ले आप किसी सुखी दंपति के बीच गहरा प्रेम देखते हैं। उस समय आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए जीवन ने आपके सामने सुखी दंपति पेश कर दिए ताकि आप उन्हें चुन सके। लेकिन सुखी दंपति देखने पर यदि आपको दुख या अकेलेपन का एहसास होता है, तो आप नकारात्मक भावनाएं देकर दरअसल यह कह रहे हैं, मैं दुख और अकेलापन चाहता हूँ। नकारात्मक भावनाएं ना दें। हमेशा अपनी मनचाही चीजों के प्रति प्रेम दे। मान ले आप मोटे हैं और सड़क पर किसी आदर्श शरीर वाले व्यक्ति को देखते हैं। उस समय आपको कैसा महसूस होता है? जीवन ने आपके सामने आदर्श शरीर इसलिए पेश किया ताकि आप उसे चुन सके। लेकिन यदि आप इस बात पर अफसोस करते हैं कि आपके पास वैसा शरीर नहीं है, तो आप यह भावना संप्रेषित करते हैं, मैं यह आदर्श शरीर नहीं चाहता, मैं तो वही थुलथुल शरीर चाहता हूँ जो मेरे पास इस समय है। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो स्वस्थ लोगों को देखने पर आपके मन में कैसी भावनाएं जागती है? जीवन आपके सामने स्वस्थ लोग इसलिए पेश कर रहा है ताकि आप स्वस्थ को चुन सके। ताकि जब आप आप अपनी स्वास्थ्य को चुन सकें। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बुरा महसूस करने के बजाय अपने आसपास मौजूद स्वस्थ लोगों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो दरअसल आप अपने लिए स्वस्थ का चुनाव कर रहे हैं। It's every, मैंने this para, in fact every para is so मीनिंगफुल। deep and so meaningful. तो अगर आप लोग जिनके पास बुक है, तो वो जब भी क्लास होती है ना, या तो शाम को जब भी टाइम मिले, एक बार उसको वापस से पढ़ ले। हो सकता है हमें किसी को एक झपकी आ गई, हो सकता है किसी को वो लाइन छूट गई पढ़ते समय। तो इफ वी विल गो थ्रू ना, तो वो एक बार पूरी एकदम माइंड में फिट हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी पूरी एकदम। यस। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख या किसी भी अच्छी चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में से उन्हीं चीजों को चुन रहे हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपके मनचाहे सारे गुण हो, तो उन गुणों से प्रेम करें और उनके बारे में अच्छा महसूस करें। ऐसा करके आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चतुर, सुंदर या गुणी है, तो उसके इन गुणों से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन रहे हैं। तो एवरीथिंग, यदि क्वालिटीज को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। मनपसंद चीजें तो ठीक है, मटेरियल थिंग्स हुई, क्वालिटीज को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। जस्ट मैंने इतना क्लैरिटी से एक एक चीज का एग्जाम्पल, ताकि हम लोगों के मन में कोई डाउट ही नहीं रहे। इवन क्वालिटीज, अगर लगता है किसी को कितना पेशेंस है, कितना शांति से बात करता है, हर चीज में सब्र रखता है, और आपको वो चीज चाहिए अपने अंदर, तो उसके लिए खुश हो।
मतलब जब उसके सामने आप हैं या जब उसके साथ रहते हैं, बात उसके लिए खुश हों उसको, तो वो आप अपने अंदर अट्रैक्ट करेंगे। और आप मन में अगर सोच रहे हैं, ओ माय गॉड, इसमें कितना पेशेंस है, बट ये मेरे में नहीं है, मुझ में कब आएगा ये पेशेंस, तो हम उसे अट्रैक्ट नहीं, बाय बाय कर रहे हैं। यस। यदि आप संतान चाहते हैं और इस दिशा में काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों से प्रेम करें। जब भी किसी अभिभावक को बच्चे के साथ देखें, तो हमेशा प्रेम की भावनाएं दें और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि आपके कोई संतान नहीं, तो आप अपनी संतान को खुद से दूर कर रहे हैं। हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है, ताकि आप चुन सके। जब मैच में कोई आपसे जीत जाए, तब किसी सहकर्मी की तनख्वाह बढ़ जाए, जब किसी की लॉटरी लग जाए, जब किसी मित्र का जीवन साथी वीकेंड पर उसे सरप्राइज गिफ्ट दे, जब कोई मित्र या नया सुंदर मकान खरीदे या उसका बच्चा कोई स्कॉलरशिप जीत ले, तो आपको भी उनके जितना ही रोमांचित होना चाहिए। आपको वैसे ही रोमांचित और खुश होना चाहिए जैसे वह घटना आपके साथ ही हुई हो, क्योंकि इस तरह आप उसके प्रति हाँ कह रहे हैं, उसकी और प्रेम दे रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो दिस इज सो डिफिकल्ट ना, ये बोलना कितना आसान है बट कितना डिफिकल्ट है ना। आज हमारे ही वो सेम कलीग है, जिस पोस्ट पर मैं हूँ उसी पोस्ट पर वो कलीग है, और उसको प्रमोशन मिल जाए और मैं खुश हो जाऊं। अगर मेरा मतलब किसी और का लाइफ पार्टनर उसको सरप्राइज पे सरप्राइज गिफ्ट्स करता रहता है और मैं खुश हूँ उसके लिए। कोई मेरा फ्रेंड बहुत सुंदर मकान खरीदा है और शायद मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे भी कब नया मकान मिले और मैं उसके लिए खुश हो जाऊं। शायद मैं अपने बच्चे के लिए फॉरेन कॉलेज में एडमिशन चाह रही हूँ और किसी और के बच्चे का एडमिशन हो रहा है, स्कॉलरशिप मिल गई उसे एकदम, और मैं उसके लिए खुश हो जाऊं। तो बोलना बहुत इजी है बट बहुत डिफिकल्ट होता है ये। बट अगर हम लोगों ने आज समझ लिया कि उससे दुख होने से या जलन करने से या हल्की सी भी खुद में इंफीरियोरिटी हीन भावना लाने से होगा क्या, मतलब रीजन नहीं मालूम था हम लोगों को, तो आई थिंक ये सारी डिफिकल्ट चीजें हम अब कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल। हमारे अंदर वो इतना लव आ जाएगा, इतना लव है हमारे सबके अंदर कि उस डिफिकल्टी को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सब जान गए हैं कि वो हमारे सामने यूनिवर्स पेश कर रहा है कि ये देखिए, आप चूज कर लीजिए, ये आपको भी चाहिए, चूज, लाइक इट, प्रेस लाइक, ओके। यस। जब आप अपने सपनों की कार, सुखी दंपति, आदर्श शरीर, बच्चों, किसी व्यक्ति के गुणों या किसी भी अन्य अच्छी चीज को प्यार भरी नजरों से देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं। रोमांचित हो, क्योंकि अपने रोमांच द्वारा आप यह बता रहे हैं कि आपने इसका चुनाव कर लिया है। रोमांचित हो, बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट। मुझे वो दिखा है, मतलब वो मेरी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, इसीलिए मुझे बार बार दिख रहा है। ओके, तो मृदुला, अगर तुम्हें बार बार उत्तराखंड दिख रहे हैं ना, इट्स नॉट टू, मैंने तुमको वो करने के लिए नहीं कि तुम जा नहीं पाई, वो इसलिए कि तुम जा रही हो, इसलिए दिख रहे हैं, है मैं ना। भी वही सोच रही हूँ कि बिल्कुल। जाऊंगी इसलिए दिख रहा है। यस, तुम जाओगी इसलिए वो तुम्हारे पास आया है कि मुझे चूज करो। अच्छा, 54 हो चुका है, कितना बाकी है अभी, मैं शायद ये बड़ा चैप्टर है। ओके, तो हम इस यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलिए। जीवन में हर चीज आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप यह चुन सके कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, आपको मनचाही चीजें सिर्फ प्रेम ही दिला सकता है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती है जिनसे आप प्रेम नहीं करते। पढ़ूं? हाँ। इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं, तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज देकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं तो आप अपनी ओर नकारात्मकता ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीज को बड़ी ताकत से दूर धकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही आपकी मनचाही चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। बस हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वर्षा जी, वेरी ब्यूटीफुली रीडिंग किया आपने, थैंक यू सो मच। यस, so everybody on the call, switch on your videos, we are going to interact, बातचीत करेंगे थोड़ी। ओके, तो अगर होता है ना किसी की दौरानी हो, जेठानी हो, वो बहुत अच्छा, सपोज गाजर का हलवा वो बहुत बढ़िया बनाती है, उसी के हाथ में बढ़िया बनती है और आपकी उतनी अच्छी नहीं बनती है, तो हमारे पास चॉइस है उस समय, ठीक है, हमारे पास दो चॉइस है, या तो वी कैन से कि जो भी आपकी दौरानी जो भी जिसका जो भी नाम है, कि तुम जो गाजर का हलवा बनाती हो ना वो तो माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग है, मतलब उसकी खुशबू मेरे कमरे तक आ जाती है जब बनती है। तो आप ये करके देखिए, इंस्टेड ऑफ फीलिंग इंफीरियर कि आपसे उतनी अच्छी नहीं बनती है, आप ये करके देखिए, आपकी कुकिंग स्किल्स में जो डिफरेंस आ जाएगा, मतलब इट्स मिरेकल, मिरेकल होता है इन चीज, माने जो अभी तक हमने नहीं किया, इफ वी ट्राई समथिंग डिफरेंट, यस वी विल सी व्हाट चेंज वी कैन ब्रिंग। अब हम सोचेंगे इससे उसका क्या रिलेशन है, रिलेशन है, तो किसी को भी, अच्छा ठीक है, चलो बहुत हो गया आज के चैप्टर। ये बताओ आज के चैप्टर में किसको कुछ नहीं समझ आया, या ऐसा कुछ जो डिटेल्स चाहते हैं या कुछ क्लैरिफिकेशन? मुझे आज के चैप्टर से रिलेटेड एक कोट बार बार दिमाग में आ रहा था। ज्योति तुम्हारा नेटवर्क ठीक करो ना, तुम कहाँ पर हो? अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ी कट कट के आ रही है। ओके, ट्राई मैं करो। बोल रही थी मुझे आज के चैप्टर से एक कोट बार बार दिमाग में आ रहा था कि जिस गली जाना नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछे। तो मतलब हम लोग को जो चीज चाहिए नहीं उस पे फोकस ही नहीं करनी, मेरे को जिस गली जाना ही नहीं है उसका मेरे को रास्ता ही नहीं पूछना है, तो जहाँ जाना है उसका ही पूछते हैं तो मिल जाएगा, वहां पहुंच जाएंगे। तो यस, और घोड़े वाली बात सबने समझ ली ना? वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो बहुत अच्छी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि न चाहते हुए भी हम थोड़ा सा हो जाते हैं ऊपर नीचे, तो उस समय अपने आप को वापस लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे भी लगा। और मुझे सबसे अच्छी पॉइंट लगी कि खुद के मतलब जो हम सेल्फ गिल्ट है ना, खुद में इतनी गिल्ट ले आते हैं, इतनी हीन भावना, इतना ये आई एम नॉट गुड इनफ, कोई हमें कुछ कह दिया, क्या है ये कोई खाना है क्या, और हमारे मन में तुरंत वो एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है। मुझे तो बहुत होता है कभी बार, मतलब क्यों, व्हाई वी आर नॉट वांट टू बी परफेक्ट, कैसे अब इससे कैसे निकले ना, कई बार होता है ना। तो अगर आप गिल्ट में जा रहे हो तो मतलब ये तो बिलो द लाइन फीलिंग है, ये आपको आपकी सेल्फ लव उस समय मतलब आपका बॉटल थोड़ा सा खाली हो गया, उसमें फटाफट पानी भर ले। क्यों हमें सबकी एक्सपेक्टेशंस पर इतने खरे उतरने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे कुछ गलती हुई है, आप खुद को माफ कर ले, अगर गलती लग रही है कि हाँ गलती हो गई, खुद को माफ कर दे। हम अपने बच्चों को माफ कर देते हैं ना तुरंत। हाँ। जैसे कई बार काफी सारे काम है और कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, तो हस्बैंड ने कह दिया कि क्या करी, मतलब ये काम क्यों नहीं करी, तो मैं क्या इतना सारा तो काम किया है वो तो आपने देखा नहीं, और एक ये काम मैंने नहीं किया, छोड़ दिया कि मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैंने अपने हिसाब से छोड़ दिया, और आपको यही कहना था कि यही नहीं किया, तो उस समय मतलब बहुत इरिटेशन और वो सब हो जाता है। तो लगता है आप ये बोल दिया करो, वीडियो है मैंने जो काम छूट जाए ना वो बोला करो, प्रतिभा छोड़ा है हमने, जो काम छूट जाए ना
और पति बोले ना कि ये काम क्यों छोड़ा है, तो बोले ये तो मैंने आपके लिए छोड़ा था, इतना मैंने किया ना, थोड़ा सा काम आपके लिए छोड़ दिया। नहीं, हम एक्चुअली 51% काम हम कर चुके हैं, उससे ज्यादा तो अब हम पॉजिटिविटी में, अगर थोड़ा नहीं किए तो वो 51 से कम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तुम नहीं, कर लो। एक उस समय वीडियो भी है, हाँ रेनू ये जी बोलिए। आपने जो कहा है उसी पे एक वीडियो भी है रेणुका शाने का। वो मतलब उनके भी फैमिली में उनकी बहू पूछती है आप इतने खुश क्यों रहते हो, तो वो बोलती है तो फोन कर का एक जाते हैं। मंत्र है कि चाय बना दी, सबको खुश करने का जरूरत नहीं है, चाय बना दी, अब किसी को अच्छी लगी, किसी को मीठी लगी, किसी को फीकी, कोई कुछ बोले तो बोलो, अगर आपको अपने पसंद की चाय चाहिए तो प्लीज खुद जाके कैरी बना लीजिए, आप तब मिल जाएगी। तो रेनू मतलब जी आप वो वीडियो जरूर शेयर करना। हाँ हाँ, मैंने बहुत पहले देखा था, और अभी जब उन्होंने बोला ना कि आपके लिए छोड़ा, तब मुझे वो तुरंत ही क्लिक किया, बोली एकदम सेम टू सेम था। नहीं तो बट उस हम वो समय बोल नहीं पाते ना। मतलब रितु जी आपके उस समय हस्बैंड डिससेटिस्फैक्शन के घोड़े पे हैं, है ना? उस समय वे असंतुष्टि के घोड़े पे सवार हैं, तो वो उतर जाएंगे उस घोड़े से, उस पे बैठे थोड़ी कोई जेंट्स नहीं उतरता है। बट आप अच्छा नेगेटिव नेगेटिव हो गया। सोच बदलिए, सोच बदलिए। सोच बदलिए। मतलब ना ये चाहते हुए ये भी हम रिकॉर्डिंग किसी के हाथ लग गई तो फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। हम कैजुअल बात बोल रहे हैं, वैसे नहीं बोल रहे हैं, नॉट ऐसा नहीं है, नेगेटिव, देखिए अगर बट हम आई एम अभी टेलिंग कि सेटिस्फैक्शन बहुत कम लोगों में होती है कि नहीं हाँ ये नहीं बना है राइट, तो ठीक है, आगे सीख जाएगी। ये ऐसा प्रोत्साहन नहीं बहुत नहीं देखिए 90% लोग नहीं देते हैं। अगर अभी हम सारी वाइब्स हैं इधर या हम सब लेडीज हैं, तो हम जरूर बैठ के बोल सकते हैं जेंट्स लोग ये नहीं समझते, पति लोग ये नहीं समझते। अगर हम सपोज कहीं पे सारे पति बैठे हो और डिस्कस नहीं कर नहीं रहे हो। नहीं, समझते सब है, अच्छा प्रिटेंड नहीं करते। हाँ यस यस प्रिटेंड नहीं करते। ऐसा नहीं होता है, मतलब अगर हम किसी और के व्यू पॉइंट से भी सोचे ना, मतलब ठीक है हम सुबह से इतना काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है हम चाहते हैं कि पति आए हमें अप्रिशिएट करे, अच्छा बहुत अच्छी चाय बना दी, हाँ आज तो माहौल भी बहुत अच्छा है, ये हम चाह रहे हैं। हो सकता है पति लोग भी सुबह से ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही तो कर रहे हैं, बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, और वो भी जब आ रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें उन्हें वो चाहिए जो हम शायद नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें वो प्रॉपर माहौल, शांति, बच्चे किच 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 नहीं कर रहे, हमने उनकी मनपसंद चाय बना दी, छोटी-छोटी चीज़ें हम भी तो उनके लिए कर सकते हैं ना। और मतलब हम ये क्यों सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जस्ट सोच बदलिए, जस्ट बी आज ग्रैटिट्यूड। एम्पलीफाई, आज रात को एम्पलीफाई रात कीजिए को सब के एम्प्लीफाई सब, सब कीजिए। जाके कल ठीक होगा सब। रेनू जी ने बड़ा फ़ायदा उठाया था एम्पलीफाई का। अरे। ओके, ओके, यस। तो अगर ठीक है, मतलब अगर हम वो सोचेंगे तो वैसा ही होगा ना, हाँ वैसे ही मतलब रहेगा, वो कंटिन्यू होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। हाँ चेंज हर और कदम पे ऐसा चेंज नहीं होना होता है। है। हाँ, और मैं हाँ अपना बताती हूँ, लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में जितना मेरे पति ने काम किया, शायद मैंने भी उतना नहीं किया। नहीं इतना, मेरे इतना उन्होंने घर का काम किया। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत किया। इस मैटर में लॉकडाउन के सारे हस्बैंड काम किए हैं। यस, तो ऑप्शन ही नहीं था आंटी उनके ऐसा पास। इसलिए ऑप्शन बोल था, रही है, सुवर्णा उनके आंटी पास ऐसा इसलिए ऑप्शन बोल रही था। है कि उनके हस्बैंड आगे भी काम कम करते रहे। बट मुझे तो बेड टी मिली पूरे लॉकडाउन में। बिल्कुल, अरे वाह, फिर भी आप आज लॉकडाउन बोल का रहे हैं। बात नहीं है, कभी-कभी वो बेटी बनाकर लाते हैं, तो हम कभी विजुअलाइज़ तो करें, जिनके भी हस्बैंड बेटी नहीं ला रहे हैं उनके लिए, आप विजुअलाइज़ करके तो देखिए, आप उस चीज़ के लिए खुश होकर तो देखिए। अब हाँ इसी इसी प्लेटफ़ॉर्म यस पर, इसी फ़ोरम में आप बताएँगी कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने आज मुझे बेड टी पिलाई। बेड टी पिलाई और यस। जो हम बोल रहे हैं वो हम अच्छा, सुनीता दी बहुत मुस्कुरा रही है। जिया जी बेड टी बनाते हैं क्या आपके लिए? सुनीता दीदी चाय नहीं पीती क्यों है, मालूम मुस्कुरा तुम्हें? रहे हैं कि हस्बैंड बनाते हैं? हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे को कुछ शेयर करना था हाँ, हाँ, अरे कि बताइए। लॉकडाउन में को जिया जी बहुत काम करके हम सोए रहते थे, और जिया जी मॉर्निंग वॉक से आके बर्तन मांजना करना सब कर देते थे। फिर जब लॉकडाउन खुल गया और मेघ नहीं आना शुरू करी, तो बेचारे बोले कि हम ऑफिस जाएंगे, पहले करके जाएं
बोलेंगे हम कर लेंगे। so sweet, स्वीट। so sweet. मेरे हस्बैंड हर संडे को चाय बनाते हैं मॉर्निंग में। Wow, wow, very वाह, हम लोग कितने जल्दी घोड़े से उतर गए, फटाफट सब चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज कर दिए। इतना जल्दी सबका सब चेंज हो गया। तो ऐसा ही तो होता है। अब सपोज हम किट्टी में जाते हैं, लेडीज लोग की किट्टी होती है, या ऐसे ही बैठे हैं, सब फ्रेंड्स बैठे हैं, एक टॉपिक चालू होता है, एक खाली अपने पति के खिलाफ एक चीज, अब उसका इतना बड़ा चर्चा होगा, उसमें सब मजा ले रहे हैं, हाँ मेरे पति का बताऊं। Yes. तौलिया रखना भी नहीं आता जगह पर। और अगर हम एक जन भी चाहें, सिर्फ रेणु जी अगर आप चाहें, सिर्फ प्रतिभा चाहे, सिर्फ मृदुला चाहे, हम उसका टॉपिक चेंज करके आप देखेंगे कि अब उसी एनर्जी में लोग वही बोलने लगे, हाँ कभी कभी ये तो करते हैं, हाँ राइट राइट। कभी वो सुनीता तो दीदी करते चालू की तो सब चालू कर दिए। थैंक यू सुनीता दी। ओके, तो आज का हमारा कहाँ से ऑर्डर देनी है? क्या, ये बुक कहाँ पे ऑर्डर देनी है? करीना जी, अरे उषा जी, रितु बजाज, मैं तुम लोगों को बोली कि आप लोग हेल्प कर दो नलहट्टी वालों ठीक है, की बुक कहाँ से ऑर्डर करनी है। मुझे भी चाहिए। अमेज़न पे बेस्ट रेट मिल रहा है। हाँ ठीक ठीक। तो अमेज़न पे बेस्ट रेट आ रहा है। हाँ, सभी जगह बेस्ट रेट है। आप भेजिए, लिंक भेजे थे, मैं फिर से लिंक भेज अपने कोई दूंगी। फ्रेंड को बोलो गिफ्ट कर देंगे, अगर आपको आप फ्री में मिल जाएगा। जो बोल रहा है वही भेजो। गो ऑन विश लिस्ट। मैं तो खुद मेरी बहन को बोली, वो मेरे को गिफ्ट कर रही है। हाँ, बट हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने सही में, गिफ्ट कैटलॉग के में, रूप में। अपने कैटलॉग में ऐड कर लीजिए, आपकी जल्दी से अपने ऐड टू योर कार्ट में ऐड करिए, आपके पास पहुंच जाएगी। मिक्की सबको भेज देगी। मिक्की मैं बिल्कुल भेज दूं, मुझे अगर बस चले, मैं हर किसी को बर्थडेज में, एनिवर्सरीज पे और बिना ओकेजन के भी यही गिफ्ट मेरा एनिवर्सरी आ रहा है। अरे बाप रे। आपको क्या गिफ्ट करना है बताइए। जो तुम प्यार से दोगी। ठीक दीदी है। पहले स्वर्णा दीदी का बर्थडे आ रहा है, पहले उसमें दीजिए। अरे कब है बताओ, पता ही नहीं आपको? भूल जाते हैं। 31 जनवरी ना, 22 जनवरी। 22 अच्छा, जनवरी ठीक है। परसों ही है। अरे बाप रे। हाँ तो ठीक है दीदी, बोलो मिक्की पहले क्या आप, चाहिए। हाँ पहले आप मुझे गिफ्ट दोगे, है ना? केक भेज दें। अरे मजाक कर रहे हैं, नहीं नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत बहुत ऐसे ही सेलिब्रेशन होगा। ओके, अच्छा ये सुनीता मस्करा जी, आप कुछ नहीं बोलती है, आप सिर्फ मुस्कुराती रहती है, बट आप कुछ बोलती नहीं है। आज तो मेरे हस्बैंड आए ना, उनका फोन गिर गया, तो एक बार अच्छा, तो मुझे बहुत खराब लगा, फिर बोले क्या फायदा, अपना वो चीज नहीं था, गिर गया तो गिर गया, चलो हम अपनी क्लास ही करते हैं। एक बार सोचे क्लास छोड़ दूं। गिर गया तो गिर गया, हस्बैंड क्या का उपाय फोन है, गिरने उसका की भी कोई खुशी उपाय देखो। नहीं है। वेरी गुड। तो मतलब आप उस चिड़चिड़ेपन या दुख के घोड़े पे सवार नहीं हुए, आप तुरंत उस घोड़े से उतर गए। उतर गए तुरंत। वैसे भी भाभी बहुत जॉली माइंड की है, हाँ, ये अच्छा, मेरी ननद है, बहुत जॉली करीना माइंड। मेरी ननद है। कौन किसकी ननद है? करीना, ओ, करीना सुनीता वो जी की ननद है। मैं भी सुनीता भाभी की ननद हूँ। अच्छा, मधु भाभी, सुनीता भाभी सब मेरी भाभी है। वाह, वेरी गुड, यहाँ ननंद भाभी लोग ही हैं। वेरी गुड। नहीं, मेरी सासू जी भी है, छोटी माँ मेरी, वो मेरी सास है इसमें। कौन है तुम्हारी सासू जी? मधु छोटी भाभी, माँ, ओ, मधुमिता जी। ओके, ओके, मेरी जिठानी है भाभी ओके, जी। वेरी नाइस। तो पूरा फैमिली, दिस इज सो नाइस ना। मतलब हाँ, हम जिसको जानते हैं, मतलब आपस में अगर हम लोग सभी ने कुछ सेम चीज सीखा है, तो उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सेम चीज को फॉलो कर सकते हैं। वेरी नाइस। ओके, तो आज का हमारा होमवर्क, 3 टेकअवेज फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, पक्का सबको ही लिखेंगे, ठीक है, पक्का। और एक चीज मुझे बोलना था, जैसे सपोज मुझे मनी चाहिए, ठीक है, आई वॉन्ट मनी, तो मुझे ये नहीं लिखना है आई वॉन्ट मनी, अगर मैं आई एम करके जो भी लिखती हूँ, वो अपने आप मेरा हो जाता है, ठीक है। तो आई कैन राइट
I should write I am money. अगर मुझे लव चाहिए, बहुत सारा लव चाहिए, I want love नहीं होता है, I am love. अगर मुझे शांति चाहिए, पीस चाहिए, I am peace. ठीक है, तो हम सबको आज एक एक लाइन लिखनी है, I am और फिर what. जो हिंदी में भी अगर कोई लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख दीजिए, मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं जो भी हमें लाइफ में चाहिए वो हम खुद हैं. ठीक है, वी विल मैनिफेस्ट टुडे. ओके, चलो ठीक है, लेट्स पे ग्रैटिट्यूड एवरीवन. थैंक यू, Thank you. वंडरफुल. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Bye bye. Thank you. Bye.